दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आपका। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ मनीषा के ऊपर। मैंने बताया था कि मनीषा जो है एक विक्टिम है, किस तरीके से वो उसकी जो सासू माई थी वो किस तरीके से रो गई थी, बहुत फूट फूट के। देखो, इंसान तभी रोता है जब अंदर से दिल दुखी हो। और वो उसने बताया भी कि उसकी सास का और उसका किस तरीके से एक अच्छी बॉन्डिंग है, उनके जाने पे वो अकेलापन महसूस करती है और इसलिए वो जो है रोती है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि सचिन और मनीषा जो हैं वो मलेशिया की ट्रिप के लिए निकलते हैं। और जब वो प्लेन में बैठते हैं और जब वो लैंड करते, तब तक तो लैंड नहीं करती, तब तक मनीषा ठीक थी। पर जैसे ही वो लैंड करने लगता है तो मनीषा फूट फूट के रोती है। तो बहुत सारे लोग उसके फिर रोने पे, पहले भी उन्होंने ड्रामा बताया था और अभी भी ड्रामा बता रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहूँगी ड्रामा नहीं है। वो लड़की सच में परेशान थी, रो रही थी। और देखो, हर किसी को अभी जो अहमदाबाद में केस हुआ है उसको लेके काफ़ी लोग फ़्लाइट्स में डरे हुए रहे हैं, फ़्लाइट्स का सोच कर डरे हुए हैं। हिम्मत करके वो अपने हस्बैंड के साथ गई, जहाँ उसका हस्बैंड उसको समझा भी रहा है कि देखो, खाटू श्याम बाबा हमारे साथ हैं, है ना, माता रानी हमारे साथ हैं, तुम परेशान मत हो। और कहीं ना कहीं वो लड़की भी डरी हुई है। और वो जो डर है, देखो, उसका साफ जो है उसके वीडियो में दिखाई देता है। रोना अचानक से, या ज़रूरी नहीं है कि रोने को लोग ड्रामा ही समझें और यही समझें, नहीं। जब इंसान परेशान होता है, और देखो, अपनी जान सबको प्यारी होती है, तो उसने जब अहमदाबाद वाला सोचा होगा तो थोड़ा डर गई होगी। और जब लैंड करता है तो दिमाग में आता है कि हम बच जाएं, सुरक्षित उस जगह पे पहुंच जाए ना। तो इस वजह से उसको रोना आया होगा। और अपनी सासू माँ को लेके भी जब वो रोई थी तो भी लोगों ने ड्रामा कहा। तो हर चीज़ ड्रामा नहीं होती, हर आंसू ड्रामा नहीं होते। देखो, अब विक्स लगा के कई लोग रो जाते हैं, वो एक ड्रामा था जो आप लोगों ने पहले वाईटी पे भी सुना होगा। पर ये नेचुरल है, ये लड़की नेचुरल दुखी है, नेचुरल ये डरी है। इसके नेचुरल आंसू थे जब इसकी सास गई थी, अप्सरा मॉम जब सिवान के लिए लौटी अम्बाला से, तो ये सच में लड़की जो है फूट फूट के रोई थी। ये कोई ड्रामा नहीं था, उसके आंसू ड्रामा नहीं थे, वो दिल से रोई थी, है ना। और अभी भी वो डर गई थी लैंड करते समय। देखो, जैसी बात है, जब बैठते हैं, या तो रोज़ हम जा रहे हो फ्लाइट पे, आना जाना आवागमन हमारा हो, तो एक डर निकल जाता है ना। लेकिन जब कभी कभी तो एक डर रहता है। और जब इतने सारे केसेस ऑलरेडी अभी सुने हैं, तो वो कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ होता है। तो इस वजह से वो जो बच्ची है वो रोई। और लोग इसको भी ड्रामा बोल रहे हैं, रोना धोने का ड्रामा कर रही है, नन्ही बच्ची है क्या। मतलब अगर वो फ्लाइट में चढ़ के डर गई है, उसका रोना निकल गया, तो उसमें क्यों मतलब ड्रामा कर रही है कि हर चीज़ ड्रामा नहीं होती। ये लोगों की मानसिकता है कि ड्रामा है, ड्रामा ऐसा नहीं है ना। क्योंकि देखो, और उसके जब हस्बैंड ने समझाया, जब वो नीचे मतलब जब लैंड कर गया वो, तो आराम से जब वो मलेशिया पहुंच गया तब वो ठीक हो गई, उससे सेफली वो पहुंच गए। बहुत ईश्वर का धन्यवाद हो कि वो सेफली दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच गए। और पहुंचने के बाद वो रिलैक्स फील कर गई। तो हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आप सुरक्षित वहाँ मलेशिया पहुंच गए। आपकी जो वहाँ पर जाने की जो चीज़ें देख के वापस आने का जो है, आप सही से आएँ, अच्छे से एंजॉय करें, अपने ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करें। मलेशिया में हर चीज़ में एक अच्छे से एंजॉय करें। दोनों हस्बैंड वाइफ को समय मिला, और ये अपने हस्बैंड के साथ हर जगह कार से जब चली जाती है तो ये तब नहीं रोती, तो फ्लाइट में क्यों रोई होगी, है ना। कहीं ना कहीं एक डर होगा कि हम सही से पहुंच जाए, हे प्रभु कुछ गलत ना हो जाए, मैं अपने पति के साथ सही से पहुंच जाऊँ, पति पत्नी सही से पहुंच जाए। जब ये इतनी दूर दूर अकेली घूम सकती है, मतलब कार में, है ना। तो देखो, फ्लाइट में अभी हमने सब कुछ देखा भी है कि क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो चित्र जो है दिमाग में बैठ जाता है, फिर वही एक डर बना रहता है। तो हो सकता है कि फोबिया हो, इसको ऊंचाई से फोबिया हो, और वो फोबिया पैनिक अटैक के रूप में ये लड़की रो गई हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक ड्रामा ही है, हर चीज़ को हम एक ड्रामे का ही नाम दे दें। हाँ ठीक है, कभी कभी जो पिछली गलतियाँ थी वो हो गई, ज़रूरी नहीं कि अब वो फिर गलतियाँ दोहर रही होंगी, ऐसा नहीं है। जो है, सचिन भी मूव ऑन कर रहा है काफ़ी हद तक, पर कुछ चीज़ें मेरी समझ से बाहर होती हैं। इतना
मतलब घुमाओ नहीं अपनी वाइफ को। थोड़ा सा मतलब मैं सचिन से ही कहूँगी, थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मैं कितने महीनों से देख रही हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसको थोड़ा समय दो लड़की को, बैठ के इससे इसका दिल का हाल पूछो, क्या चाहती है सब, मनीषा को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, किस चीज़ का डर है, क्या फोबिया है, क्यों पैनिक अटैक आते हैं, क्या डर है। अपनी पत्नी को के साथ टाइम स्पेंड करो, उसके अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में जानो, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसको समय दो, एक ठहराव कर दो। देखो ट्रैवल आप बहुत कर चुके हो, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा कर चुके हो, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बट एक ठहराव करो अपनी ज़िंदगी में और विचार करो कि आगे आप लोगों की प्लानिंग क्या है। सिर्फ ट्रैवलिंग करना ही नहीं है ना, लाइफ का एक मोटिव होता है कि हम आगे ये करेंगे। आप दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करोगे, एक मोटिव बनाओ ना अपना, और उस गोल को पूरा करने की कोशिश करो। थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं यही कहूँगी। देखो बाकी आपके अपने हैं थॉट्स कि आप घूमना चाहते हो, पसंद है। कई लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होता है। कई लोग ये जो है व्लॉगर होते हैं, भाई इनको वो बनाना है वीडियोस, तो भैया व्लॉगिंग करनी है तो इधर उधर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर से भी व्लॉगिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग कहीं से भी हो सकती है। बाकी आपकी मर्ज़ी। देखो हम समझा सकते हैं, आपकी व्लॉगिंग है, आपका जीवन है, आपकी लाइफ है। तो मैं यही बोलूँगी कि मनीषा जो है घबराई भी थी, इस वजह से उसका रोना छूटा। और मैं यही कहूँगी कि हैप्पी जर्नी मनीषा, आप सही से वापस आए और एक ठहराव दें अपनी ज़िंदगी के लिए, और अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, है ना। अपने लिए आपने कभी स्टैंड नहीं लिया, आप दूसरों के लिए। जो लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती है, जो अपने लिए बोल नहीं पाती है, जब वो अपने लिए कुछ नहीं बोल पाती है, ये भी ध्यान देना, लेकिन जब उसके पति के बारे में बोलना हो तो वो भगी दौड़ी चली आती है। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, अपने पति के लिए स्टैंड ले लो, पर अपने लिए भी स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए भी जीना सीखो, अपने लिए भी खुश रहना सीखो। और धीरे धीरे ये जो अंदर के डर हैं, अंदर की नेगेटिविटीज़ हैं, रोज आना है, पैनिक अटैक से इनको दूर करने की कोशिश करो। यही मैं कहूँगी कि हर चीज़ ड्रामा नहीं होती। ये लड़की कहीं ना कहीं फोबिया की शिकार है, डर है इसके जीवन में, और ईश्वर करे ये इसका जीवन बहुत अच्छे से कटे, अपने हस्बैंड के साथ ये खुश रहे। मैं यही प्रार्थना करूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो मेरे चैनल में नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, पुराने वालों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।